प्यार आ जाए भाड़, जो प्यार कष्ट वष्ट नहीं, अब तुम जेल जाओ और जाओ जाओ, ठीक है। अब मैं नहीं जानूंगी प्यार आ जाए भाड़, जो प्यार मुझे नहीं समझा, जो प्यार मुझे छोड़ के भाग सकता है, जो प्यार दूसरे से शादी कर सकता है, जो प्यार दूसरे के साथ अय्यासी कर सकता है, ऐसे प्यार का ख्याल लेके मैं पूजा करूंगी। जब तुम मेरे बारे में नहीं सोचे तो मैं जेल भेजूंगी। अब तुमको, तुम कितना भी भाग लो, तुम्हारे भागने से, तुम्हारे कहने से तुम बच नहीं पाओगे, सोच लेना, ठीक है। जो करना करो। दोस्तों हम आ गए मौसी के घर से, और आप लोग को तो पता था कि हम मतलब आज सुबह ही आए हैं, और लगभग सुबह 5 बजे आए हैं, 5 नहीं 6-7 बजे आए हैं, क्योंकि हमारी मौसी के लड़के का पेपर था, आप लोग को पता भी पेपर था, इसकी वजह से उसको जाना था कहीं, तो मुझे लाके छोड़ गया है। और वहाँ अच्छा नहीं था, उचित जो भी एप्लीकेशन था वो डाले, फिर उसके बाद एप्लीकेशन के बाद फिर एप्लीकेशन थाने पे गया है कि मेरे घर पे जाके वो झगड़ा की थी, बवाल की थी, मारपीट की थी, मेरे घर जाके गुंडा लेकर गई थी। मैं ऊपर से तो भागे क्यों, भागो मत, जल्दी आओ, भागो मत। जब एप्लीकेशन ही करवाना था, एप्लीकेशन क्यों डाल रहे हो, भाग क्यों रहे हो, भाग कर नहीं कहीं जा पाओगे, ना छुप पाओगे, ठीक है। अब मैं नहीं डरूंगी, ना मैं टूटूंगी, ठीक है। तुमको जितना भागना, जितना पावा लगाना, जितना दम लगाना लगा लो, पर नहीं बचोगे तुम, क्यों से अब मैं हर तह तक जाऊंगी, क्यों से हर कदम सोच विचार के मैं रखूंगी। जैसे तुम चल रहे हो ना, भाग रहे हो ना। दोस्तों राजनीति चला जा रहा है सूरज, खैलाबाद में खैलाबाद का वीडियो बनाकर रहता है, कहीं और दिखाया है, खैलाबाद का वीडियो बनाकर वहीं से कई बार सब जगह पता किए, पर वहाँ नहीं है, खलीलाबाद में सिर्फ वीडियो बना के दिखाया है, नहीं खलीलाबाद में। क्यों, मुझे कैसे पता चल गया ना, पता चलेगा। किसे जब भेजा गया है, जब कोई गया है तो नहीं रूम पे थे, रूम पे सिर्फ वीडियो बना के चला गया। राजनीति से खेला जा रहा है ना, क्यों कोई और जगह नहीं छिपने के लिए मिल रहा है। खलीलाबाद छुपे थे, खलीलाबाद से, अरे राजनीति जितना चलना चल लो, पर किसी की राजनीति आपकी बार नहीं काम आएगा, ठीक है। राजनीति जितना चलना, जितना खेलना है खेल लो, राजनीति चलो, उतना राजनीति कुछ नहीं काम होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी बार मेरा पूरा फैमिली मेरा साथ दे रहा है, ठीक है। आपकी बार मैं अपने फैमिली की बात मान के चलूंगी, क्योंकि मुझे फैमिली से ज़्यादा मेरा कोई ना मदद किया, ना फैमिली से ज़्यादा मेरा सपोर्ट कोई करता, ना फैमिली की वजह से, मैं फैमिली की वजह जान ही जाती हूँ, मैं अपनी फैमिली को अब नहीं मतलब ठुकराऊंगी, ठीक है। जितना तुमको करना था कर लो, पर भाग, दोस्तों ये इंसान भाग रहा है। और आप लोगों को मैं कल एप्लीकेशन का पर्चा भी देखी थी, आप लोग एप्लीकेशन में देख सकते हैं क्या क्या लिखा गया था, पूरा एप्लीकेशन लिखा गया था, पर तुम राजनीति चले ना, इसीलिए शादी किए हो कि झूठ की, उसका भी तह तक पता चलेगा। भागो मत, जाओ घर पे आओ, नहीं तो यहाँ सामना करने आओ, बात करने आओ। भाग कर छुप कर कितना दिन रहोगे, कहाँ जाओगे, कब तक जाओगे, रहोगे छिप कर, पहले बताओ कहाँ जाओगे, कितना दिन छुप कर रहोगे। छुप के रहने का मतलब क्या है, छुप के कितना दिन रहोगे, आज नहीं कल परसों नहीं चौथे रोज न 5-6 दिन 10 दिन में तो आओगे ना। कहाँ जाओगे, आओगे यहीं धरती। और तुमको भागने की क्या, जब तुम गलत नहीं हो सही हो, तो आओ, भागो क्यों रहे हो, आओ मेरा जो भी है सुलह सपाटी जो भी है रहे हो, आओ मेरा जो भी है सुलह सपाटी जो भी है। जब नहीं मेरे साथ रहना तो वो भी आके तहकला करो, पर ऐसे नहीं छोड़ दूंगी तुमको कि तुम मुझे बोलोगे मैं नहीं रखूंगा, तो तुम नहीं रखोगे तो उसी के भीतर में जाओगे जेल, या तो रखो या तो जेल जाओ, दो में से तो दो ही चीज होगा। और जो मामी आई है ना शादी करके, वो सोच रही है बहुत राज रियासत पा जाएंगे ना, उसकी भूल है, वो भूल कर रही है। जितना तुमको मजा करना है, जितना जो करना है इंजॉय करना कर लो, बहुत जल्दी मुर्गा हाथ में आने वाला है, ठीक है। मैं डरूंगी नहीं, अब डट के लड़ाई करूंगी। मैं टूट जाती हूँ रह गया ना, टूटने का अब समय नहीं रह गया, अब मुझे लड़ाई करने का समय रह गया है, ठीक है। बस फैमिली साथ है, मेरे साथ दे रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम्हारी रोने की बारी आई का समय रह गया है, ठीक है। बस फैमिली साथ है, मेरे साथ दे रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम्हारी रोने की बारी आई, अब मैं नहीं रोऊंगी, अब तुम्हारी रोने की बारी आई है, ठीक है। जितना मुझे तुम रुला लिए, जितना कहना था कहला लिए, जितना सब कुछ करना था कर लिए तुम, अब तुम्हारी बारी है, तुम रोओगे, ठीक है। भागो मत। और दोस्तों सब लोग घर से भाग रहे हैं, तुम्हारी मम्मी भी भाग रही है ना। जब घर पे पुलिस जाएगी तो मम्मी बात जवाब नहीं देने लग रहेगी, मम्मी है नहीं, बात बहाना निकल जा रहा है, और तुम भागे हो। भाग के कब तक जाओगे, तुम आओ थाने पे सुलह सपाटी करो, या तो मुझे रखो, या तो जितना सर सामान है सारा सामान मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है, चाहिए। और जेल जाओगे तुम, और सामान भी लूंगी मैं, जेल भी भेजूंगी तुमको, सारा कितना दिन का सजा दिलाऊंगी तुम ही जानोगे। और ये मत सोचो बहुत मेरे पास बहुत ऐसे चीज है कि मैं एप्लीकेशन डाल के तुमको फंसा सकती हूँ, पर एक इज्जत एक लहजा सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। नहीं तो तुमको अब तक चाहे थे ना, अब तक तुम जेल में रहे होते, पर मैं नहीं चाही थी, पर अब चाहूंगी मैं अपने घर वाले का बात नहीं मानी, अपने घर वालों से हर बात को ठुकराते गई, उनका बात इग्नोर करते गई, इग्नोर का ही नतीजा मैं आज देख रही हूँ। आज जो दर दर का भटक रही हूँ, आज जो जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल के चल रहा है, आज तुम्हारी वजह से सब जिनको जो बोलना है वो बोल लो, ठीक है। तुम मौका दिए हो बोलने के लिए, मौका पर अब हम नहीं मौका देंगे बोलने के लायक, जिनको जो बोलना है बोले, पर अब मौका मैं नहीं दूंगी, ठीक है। मैं जितना टूट गई, जितना तड़प गई, तुम्हारी शादी जो है ना, हमको तो नहीं लगता तुम शादी किए हो, हमको तो लगता है राजनीति चल रही है, इसमें भी शादी में भी राजनीति चल रही है, हमको तो लगता है शादी भी छूट किए हो तुम शादी करके सोच रहे बच जाएगी, मुझे छोड़ देगी, ये तुम्हारी भूल है, अब की भूल जाओ बाबू, ये तुम्हारी भूल है, ठीक है। कि मैं शादी कर लिया, अब रो लेगी, चुप हो जाएगी, फिर छोड़ देगी, फिर नहीं आएगी, ये मत सोचिए। 4 साल रही हूँ, शिद्दत से रही हूँ, शिद्दत से प्यार की हूँ, माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, ठीक है। और प्यार की हूँ तो इज्जत नहीं जाने दूंगी, ठीक है। ऐसे भी इज्जत चला गया है, लव मैरिज का बात हुआ था, मैं वीडियो साथ में बनाती थी, ऐसे भी इज्जत चला गया है, तो जो इज्जत चला गया तो इज्जत को बरकरार करने का वो मुझको चाहिए, और मेरा एक आंसू का बदला चाहिए। भागो मत, नहीं तो गाली दूंगी ना, ऐसे गाली दूंगी ना कि तुम जरूर आओगे। मर्द की बातें करते हो तो सामने आके बातें करो, क्यों लुका छुपी वाली बातें करो, आओ सामने, करो सामना मेरा,
जब उस दिन घर पे गई तुम्हारी माँ के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तो बहुत मजा आ रहा था ना, मेरी माँ के सामने आके रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, तो गिड़गिड़ाना नहीं है मुझे, ठीक है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात ये है ना, अगर जिंदगी में कुछ भी करना पड़ेगा, ना भैया ना बाबू, सबसे बड़ा रुपया है दोस्तों। क्योंकि पैसा है ना तो आपका हर जगह सुनवाई है, नहीं पैसा है तो कहीं जगह नहीं सुनवाई है। ये नहीं कह रही हूँ कि घूस की बात है, बात हम कह रहे थे कि आना जाना खाना पीना हर एप्लीकेशन में क्या है वो सब का, देखिए सब चीज़ का पैसा लगता है भाई। आदमी काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है भाई, हर चीज़ का हम क्या कर सकते हैं। उतना पैसा भी नहीं कि मैं लड़ाई लड़ सकती, पर लड़ूंगी मैं। महिला थाने तक जाऊंगी मैं, होगा जिला के पास जाऊंगी, कोर्ट तक जाऊंगी, वहां से तो सुनवाई होगा। मेरे साथ तुम जो बेशुक्ल बहुत बुरा जो काम किए हो ना तुम, मेरे साथ मुझे बहला फुसला के 4 साल झांसी में रखकर शादी का वादा करके जो गए ना, इसके मामले में भी जा सकते हो, ठीक है। सब जाओगे, पूरा सब हो गया है, ठीक है। शादी का वादा करके मेरे साथ जितना पैसा कौड़ी जो भी है सब लेना देना लेके भागे हो, सब कुछ कर लेकर भागे हो। और ज़्यादा मेरे सामने ना टिप्पणी ना मत करना, ठीक है। और मेरा पैसा जो अकाउंट लगा है ना, अकाउंट तो चेंज करवा दिया, अकाउंट कोशिश किया ना चेंज करने के लिए, उसका भी एक एप्लीकेशन जाएगा, ठीक है। ऑनर बने बैठे हो, चलो ठीक है, बहुत बड़े बने हो, बनने दो। पर बेटा अब तुम्हारी बारी आ गई है जेल जाने का, तुम जाओगे जेल, कुछ भी हो जाए। अब मैं नहीं ना एप्लीकेशन वापस लूंगी, ना अपना क्या बोलते हैं अपना बयान वापस लूंगी, पूरा पूरा बयान दूंगी। तुमको जेल जाना है तो जाना। अब नहीं सोचूंगी मैं प्यार तुमसे की थी, तुम्हारे जैसे लड़के से प्यार की थी, और तुम जेल जा रहे हो, मुझे कष्ट है। जब शादी करके मुझे छोड़कर कष्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे थाने पर जेल पे भेजने में कौन से कष्ट होगा भाई। सूरज ने प्रीति के साथ इतने सालों तक जो कुछ भी किया वो कहीं से भी प्यार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ हवस था। क्योंकि अगर प्यार रहता तो सूरज इस तरह की चीज़ें प्रीति के साथ करता ही नहीं, जिस तरह की चीज़ें वो शुरू से ही प्रीति के साथ करता आया है। लेकिन प्रीति सूरज से इतना प्यार करती थी कि वो उसके प्यार में पागल थी। उसने कभी समझा ही नहीं कि आखिर प्यार क्या होता है और हवस क्या होता है। काश प्रीति पहले ही समझ गई होती तो ये सारी चीज़ें जिसको आज वो फेस कर रही है उसे फेस करना ना होता। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को फेस करने के बाद भी अगर प्रीति को अभी भी सद्बुद्धि आती है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्रीति अगर इसके बाद भी पलट जाती है और सूरज के बहकावे में आती है तो उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रीति ने जो भी डिसीज़न लिया है इस टाइम बिल्कुल सही लिया है और उसे इसी ही डिसीज़न पर कायम रहना चाहिए। क्योंकि भाई एक ही पत्थर से बार बार चोट खाने वाला इंसान मूर्ख कहलाता है, और सूरज वही पत्थर है जिससे प्रीति बार बार चोट खाती है। और इंसान बेखौफ अंधा हो कि अगर पत्थरों के पास बार बार टकराता है तो उसकी जान भी चली जाती है। जैसे कि मालती की चली गई थी। मालती जानबूझकर विष्णुराज पे विश्वास करने लगी थी। उसको अच्छे से पता था कि विष्णुराज उसे अपने साथ नहीं रखेगा, उसके बावजूद भी वो विष्णुराज के पास रहने गए थे और उसे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि विष्णुराज उसे वापस अपना लेगा, और इसकी वजह से उसकी जान चली गई। और जो इंसान बार बार प्यार के नाम पे धोखा दे, विश्वासघात करे और जलील करे, ऐसे इंसानों से दूर ही रहना चाहिए। और ये चीज़ें अब तो प्रीति को ज़रूर ही सीख लेनी चाहिए। अगर प्रीति ऐसा नहीं करती है तो भाई वो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती है। क्योंकि आज तक इन 4 सालों में सूरज ने दुख तकलीफ़ और बदनामी के सिवा प्रीति को कुछ भी नहीं दिया है, और इससे ज़्यादा वो कुछ भी दे भी नहीं सकता है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।